हेलो दोस्तों, मैं नामकत सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में आज हमारा जो टॉपिक है वो मोलस्क है। मोलस्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप मोलस्का कहते हैं, जितने भी अभी किसी भी एग्जाम में पूछे गए उनको हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले के सारे वीडियो में अभी हम लोगों ने आर्थ्रोपोडा तक कवर कर लिया है, उसे भी देखते रहिए। आप लोगों की ही डिमांड पे स्टार्टिंग से क्लासेस कराई जा रही हैं और स्टार्टिंग से एंड तक जरूर कराई जाएंगी। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप अपने सपोर्ट के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्का इज नॉट यूज्ड एज फूड बाय मैन। निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क मनुष्य द्वारा नहीं खाया जाता है। नहीं खाया जाता मतलब खाने के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता, यानी इडेबल मोलस्क नहीं है। तो आपको बता दें, जो मोलस्क होते हैं वो इनमें से जैसे आपने नाम सुना होगा क्लैम, मसल्स, सीप, स्क्लैप्स, समुद्री और भूमि घोंघे, स्क्विड्स, ऑक्टोपस, इन सब की कई सारी प्रजातियां मनुष्य द्वारा खाया जाता है। एग्जामिनर ने जो इसका सही जवाब माना है वो ऑप्शन सी माना है, टेरिडो। टेरिडो जो है ये मनुष्य द्वारा नहीं खाया जाता, ये एग्जामिनर ने माना है। लेकिन ये जो है स्टार मार्किंग क्वेश्चन था, क्योंकि टेरिडो को समुद्र के किनारे, मतलब जो समुद्र के किनारे वाली जगह है, जैसे थाईलैंड वगैरह हो गया, थाईलैंड हो गया, मोराजो हो गया, यहाँ सब जो है टेरिडो को भी खाया जाता है। लेकिन आयोग ने इसका सही जवाब ऑप्शन सी माना था। आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, इन बाइवाल्स व्हिच स्ट्रक्चर सिक्रीट पर्ल्स। दो पटा में कौन सी संरचना मोती स्रावण करती है? पेरियो ऑस्ट्रॉकम, पेरिस्मेटिक, न्यूक्रस या फिर मेंटल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्रस लेयर, या फिर जिसे नेक्रियन लेयर कहते हैं। नेक्रियन लेयर जो है ये मोती स्रावण करती है और इसीलिए इस लेयर को, इस जो ये लेयर है नेक्रियन लेयर, इसे मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मदर ऑफ पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? मदर ऑफ पर्ल। तो नेक्रियन लेयर को ही मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। इसकी जो नियमित ईंट की दीवार जैसी संरचना होती है, इसमें नेक्रे पाया जाता है। नेक्रे क्या होता है? तो नेक्रे एक बायो मिनरल है जो मोतियों की बाहरी कटिंग भी बनाता है और जिसकी वजह से मोतियां जो है वो चमकदार होती हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए मोतियों की बाहरी कटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो नेक्रे जिम्मेदार होता है। और नेक्रस लेयर को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है और ये क्या करता है? मोती का स्रावण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूप्लेना इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन। कनेक्टिव लिंक से बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि सजीव निर्जीव के बीच की कौन सी कड़ी है, पक्षी सरीसृप के बीच की कौन सी कड़ी है, आर्थ्रोपोडा मोलस्का के बीच की कौन सी है, आर्थ्रोपोडा एनिलिडा के बीच की कौन सी है। तो यहाँ से कनेक्टिव लिंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूप्लिना एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक है। कनेक्टिव लिंक वाला ये क्वेश्चन 2021 पीजीटी बायोलॉजी 2016 2021 में दोनों में पूछा गया। इसके अलावा कनेक्टिव लिंक से एक क्वेश्चन इस बार यूपी एलटी ग्रेड के एग्जाम में भी आया था कि शायद पेरिपेटस या न्यूप्लिना में से ही एक था कि एनिलिडा और मोलस्का का पूछा था कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का पूछा था, कोई एक ही पूछा था इन दोनों में से कि इनके बीच की कनेक्टिव लिंक क्या होती है। तो इसलिए कनेक्टिव लिंक वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लेना जो है ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी, पेरिपेटस, इकानोडर्मेटा और कॉर्डेटा के बीच की कड़ी को ब्लैनोग्लासिस कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी को पूछ लिया जाए तो एक आर्कियोपैट्रिक्स होता है जिसे पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी माना जाता है। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? तो इसका सही जवाब अभी हम लोगों ने देखा कि एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी को किस नाम से जानते हैं? नियोप्लीना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्कियोपैट्रिक्स पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। पेरिपेटस को अभी आप लोगों ने देखा ही कि पेरिपेटस जो है ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, यूके यानी उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर 2020 मेंस में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोलस्क जंतु है? कौन सा मोलस्क से मतलब कौन सा मोलस्का से संबंधित है? फ्लैट फिश, कटल फिश, स्टार फिश या सिल्वर फिश।
तो यहाँ पे जो आपको सिल्वर फिश दिया है ये आर्थ्रोपोडा है, ये कोई मोलस्का नहीं है। स्टार फिश ये इकानोडर्मेटा से संबंधित है। बात करें कटल फिश की तो ये एक प्रकार का मोलस्क है और मोलस्क की क्लास सेफलोपोडा से संबंधित है। इसको जनरली हम लोग आम भाषा में सीपिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सीपिया के नाम से जाना जाता है। इसमें एक अद्वितीय आंतरिक खोल होता है जिसे कटल बोन कहा जाता है और ये एक प्रकार का मोलस्क है। मोलस्का के किस क्लास से? तो सेफलोपोडा से बिलोंग करता है। अगर आपसे पूछा जाए सीपिया का कॉमन नेम क्या है तो कटल फिश को ही सीपिया कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोलस्क से कौन संबंधित है? फिर से वही पूछ लिया, इनमें से कौन सा एक मोलस्का है? तो हम लोगों ने देखा था कटल फिश ये मोलस्क है। मोलस्क पूरे एनिमल किंगडम का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अगर दूसरा मोलस्क है तो पहला कौन सा है? तो पहला जो है वो आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? मोलस्क है। इसमें प्रायः जलीय और समुद्री जीव रखे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोलस्क शब्द दिया किसने था तो एक साइंटिस्ट थे जॉनस्टन जॉनस्टन नामक साइंटिस्ट ने मोलस्क शब्द को प्रतिपादित किया था। इनमें परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का पाया जाता है, यानी इनमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है वो खुले प्रकार का पाया जाता है। कटल फिश, ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश कहा जाता है, कटल फिश जिसे सीपिया कहा जाता है, ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश कहा जाता है। इसके अलावा पाइला हो गया, पिंक टाडा जिसे पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, डोरिस जिसे समुद्री लेमन यानी कि सी लेमन कहते हैं, ये सारे जो है फाइलम मोलस्का से संबंधित होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें क्रे फिश, सिल्वर फिश तो ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। हैग फिश, डॉग फिश ये कॉर्डेटा से संबंधित है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बेलिजियर लार्वा पाया जाता है। बेलिजर लार्वा इज फाउंड इन प्लैटीहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या इकानोडर्मेटा। ये क्वेश्चन आप राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2015 और राजस्थान पीजीटी 2016 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बेलिजर लार्वा किस में पाया जाता है? तो बेलिजर लार्वा फाइलम मोलस्का में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह लार्वा समुद्री घोंघे के जो प्लैंकोटिक लार्वा है उसके रूप में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्ल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, मोती डैश से प्राप्त किए जाते हैं। मोती कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था मोती जो है वो एक मोलस्क होता है, उसके नैक्रियल लेयर से मोती बनती है जिसे पर्ल ऑफ मदर ऑफ पर्ल के नाम से जानते हैं। नैक्रे को एक मोलस्क होता है जिसे पर्ल ओएस्टर कहते हैं, जिसका नाम पिंक टाडा वालगैरिस है, जो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है। इसी को पर्ल ओएस्टर के नाम से जाना जाता है। ये खारे पानी में पाई जाने वाली सीप की एक प्रजाति है और इसी से मोती प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मदर ऑफ पर्ल इज नोन एज, मोती की माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी नैक्रे। नैक्रे को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। मोती या इसी को मुक्ता भी कहीं कहीं लिखा रहता है, एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम ऊतकों यानी मोलस्क के जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। रासायनिक रूप से जो मोती होता है ये सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो जीवों द्वारा कंसंट्रिक लेयर में डिपॉजिट होने के कारण बनता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नियोप्लीना एक प्राचीनतम उदाहरण है। नियोप्लीना किससे संबंधित है? तो नियोप्लीना ये फाइलम मोलस्का से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका विस्तार हैगिंग लैम्पचे और के.जी. विंग ने दिया था। अगर पूछा जाए इसके बारे में किसने बताया था नियोप्लीना के बारे में, तो के.जी. विंग और हैगिंग लैम्पचे के द्वारा दिया गया था। नियोप्लीना है क्या? तो ये मोलस्का का एक एनिमल है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नियोप्लीना को ही एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिव लिंक माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ लक्षण एनिलिडा के और कुछ लक्षण मोलस्का के पाए जाते हैं। तो ये पूछ ले कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, लेकिन इसे मोलस्का और एनिलिडा के बीच की कनेक्टिव लिंक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सर्वाधिक आदिम मोलस्का है, यानी कौन सा प्रिमिटिव मोलस्का है? तो अभी हम लोगों ने देखा था नियोप्लीना जो है यही सबसे आदिम मोलस्का है, सबसे प्रिमिटिव मोलस्का है और इसकी खोज हैनिंग लैम्पचे और के.जी. विंग के द्वारा दिया गया था। आधुनिक मोनोप्लांकोफोरेन की अत्यधिक व्युत्पत्ति के बाद नियोप्लीना जो है वो आधुनिक मोनोप्लांकोफोरन की अत्यधिक व्युत्पत्ति है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें कुछ एनिमल्स दिए हैं और पूछा वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। पहला दिया यूनियो। यूनियो किससे संबंधित है? तो हम सभी को पता है यूनियो फाइलम मोलस्का से संबंधित है। ऑरेलिया सिलेंट्रेटा से। सिलेंट्रेटा वाला टॉपिक आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारी इसी चैनल पे एनिमल किंगडम टॉपिक वाइज चल रहा है, आप उन्हें भी जरूर देखें। इसके अलावा एस्टेरियस जो है ये इकैनोडर्मेटा से संबंधित होता है। एक मिनट, एस्टेरियस, अच्छा इसको हमने गलत मिला दिया, बोले सही थे पर मिला गलत दिए। यूनियो मोलस्का से हो गया, ऑरेलिया सिलेंट्रेटा से हो गया, एस्टेरियस इकैनोडर्मेटा से हो गया, और एस्केरिस जो है ये निमेटोड्स है। एस्केरिस क्या है? निमेटोड्स। निमेटोड्स से होने वाली बीमारियां, निमेटोड्स क्या है, इसके कॉमन नेम क्या है, जनरल कैरेक्टर क्या है, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका सही जवाब 1 का 2, 2 का 1 का किस ऑप्शन में दिया है देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यूनियो मोलस्का से, ऑरेलिया सिलेंट्रेटा, एस्टेरियस इकैनोडर्मेटा और एस्केरिस जो है निमेटोड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं का कौन सा जोड़ा फाइलम मोलस्का के क्लास वाल्विया से संबंधित है? कौन सा वाल्विया में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एस्ट्रिया माइटिलस एनाटोडा। इसके अलावा अगर आपको दिया है फोलस, टेरेडो, ये सभी फाइलम मोलस्का के क्लास वाल्विया से संबंधित है, यानी ये सभी इसके सही जवाब हो जाएंगे। एस्ट्रिया, माइटिलस, एनोटोडोटा, फोलस और टेरेडो ये सभी वाल्विया से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोलस्क पुनर्जीवित कर सकते हैं। मोलस्क में रीजनरेट नेत्र, पैर, सिर के अंश या उपयुक्त सभी। तो मोलस्क जो है इनमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। पुनर्जनन क्या है? तो ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राणी को चोट लग जाए या बीमार हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो उन अंगों का पुनः निर्माण कर ले, उसे पुनर्जनन कहते हैं। सिफेलोपोड्स मोलस्क विशेष रूप से ऑक्टोपस वल्गैरिस में पुनर्जनन की क्षमता होती है। यह पुनर्जनन प्रक्रिया नेत्र, पैर, शरीर के सभी अंग, पार्ट्स ऑफ हेड यानी कि सबका पुनर्जनन कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ क्लास एम्फीन्यूरा। क्लास एम्फीन्यूरा को ही पॉलीप्लेकोफोरा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे एम्फीन्यूरा पूछ ले या पॉलीप्लेकोफोरा पूछ ले एक ही बात है। एम्फीन्यूरा का एग्जाम्पल पूछा है, डेंटेलम, लोलिगो, सीपिया या फिर काइटन। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी काइटन। काइटन ये क्लास एम्फीन्यूरा फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आता है। अगर बात करें डेंटेलियम की तो ये क्लास स्कैफोडा, एक मिनट लिख देती हूँ, स्कैफोपोडा के अंतर्गत आता है। इसे टस्क सेल के नाम से जाना जाता है। बात करें सीपिया और लोलिगो की, ये सिफेलोपोडा के अंतर्गत आता है। तो एम्फीन्यूरा या फिर पॉलीप्लेकोफोरा के अंतर्गत जो आता है वो काइटन है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एम्फीन्यूरा वर्ग से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने देखा था काइटन एम्फीन्यूरा से है। डेंटेलियम ये स्कैफोपोडा से है, डेंटेलियम स्कैफोपोडा से है। ठीक है, लोलिगो ये किससे है? लोलिगो और सीपिया किससे है? ओस्टर को ही सीपिया कहते हैं। ये किससे है? ये सिफेलोपोडा से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति प्रभावित होती है। अ फास्ट मूविंग नेवरिंग एनिमल, dilution of their own lateral fins, lashing movement of their cephalic arms या water in jet expelled through siphon। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति साइफान के निष्कासित पानी के जेट से प्रभावित होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिफेलोपोडा मोलस्का वर्ग का एक वर्ग है, मतलब मोलस्का का एक वर्ग है जिसमें ऑक्टोपस, सीपिया, स्क्विड्स, लोलिगो ये सब आते हैं। इनमें लोकोमोशन ऑर्गन के रूप में एक जेट साइफान प्रेजेंट होता है। क्या होता है? जेट साइफान प्रेजेंट होता है। साइफॉन है क्या? तो ये एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जो मोलस्क के मेंटल का हिस्सा है और इसमें जल प्रवाह यानी कि जल की जो धारा है उसको चीरते हुए ये इनको लोकोमोशन, भोजन, श्वसन, प्रजनन में सहायता करते हैं और इसी से जो पानी निष्कासित होती है इसी की वजह से इनकी गति जो है वो प्रभावित होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सीपिया और ऑक्टोपस किसके माध्यम से तेजी से तैरते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा सीपिया और ऑक्टोपस जो है ये जेट की वजह से तेजी से तैरते हैं। जेट
प्रोपोर्शनल थ्रो साइफॉन, ठीक है, शिफॉन के माध्यम से जेट प्रोडोदन द्वारा ये तेजी से तैरते हैं। ऑप्शन, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिफेलोपोडा इज द क्लास ऑफ मोलस्का इन विच। सिफेलोपोडा मोलस्का संघ का वर्ग है जिसमें नोटोकॉर्ड सिर तक फैला होता है, पैर सिर पर स्थित है, सिर पैर पर स्थित है, सिर वक्ष के साथ जुड़ा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पैर सिर पर स्थित है। सिफेलोपोडा, इसका नाम ही, इसके नाम के स्थान मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है। सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा का अर्थ होता है सिर पर पैर, ठीक है, जिनका पैर सिर के चारों ओर होता है उसे सिफेलोपोडा के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, इंक सैक इज फाउंड इन, स्याही थैली पाई जाती है नॉक्टिलस, सीपिया, माइटिलस या फिर बोनेलिया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपिया। सीपिया में स्याही थैली पाई जाती है जिसे इंक सैक के नाम से जाना जाता है। सीपिया है क्या, तो सीपिया सेफेलोपोडा समूह से संबंधित है। इसमें जो ये इंक सैक पाया जाता है ये इनके ग्रंथि गल्फड़ों यानी गिल्स के बीच स्थित होता है और स्याही जैसी कंपाउंड को छोड़ता है जिसमें गहरा रंग द्रव होता है। जब इस यौगिक को पानी में छोड़ा जाता है तो यह जीव को यानी जो शिकारी होते हैं, जो प्रेडेटर्स होते हैं, उनसे दूर करने में मदद करता है और ये आमतौर पर भगाने का तंत्र यानी एस्केप्स मैकेनिज्म का काम करता है, यानी प्रेडेटर से, शिकारियों से जीव की रक्षा करता है। और ये पाया किसमें जाता है, सीपिया में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, डेंटेलियम संबंधित है। डेंटेलियम किससे संबंधित है, तो अभी हम लोगों ने देखा था स्कैफोपोडा से संबंधित है डेंटेलियम। मोनोप्लेकोफोरा ये किससे संबंधित है, तो ये नियोप्लीना है। गैस्ट्रोपोडा पाइला और वाल्विया जो है ये यूनियो का है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डेंटेलियम जिसे हाथी टस्क या फिर एलिफेंट टस्क सेल के नाम से जाना जाता है, यह क्लास स्कैफोपोडा से संबंधित है, यह समुद्री मोलस्का है। वहीं बात करें कि गैस्ट्रोपोडा जो है, नियोप्लीना जो है ये क्लास गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आता है और अगर यूनियो की बात करें तो यूनियो क्लास वाल्विया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कीटोडर्मा और नियोमेनिया संबंधित है। कीटोडर्मा और नियोमेनिया किससे संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलस्का और सोलेनोगैस्टर से संबंधित है। कीटोडर्मा और नियोमोनिया ये फाइलम मोलस्का के सदस्य से मतलब मोलस्का के सदस्य हैं। कीटोडर्मा और नियोमेनिया ये जो है मोलस्का और सेलेनोगैस्टर से संबंधित है, ठीक है। सेलेनोगैस्टर क्या है, तो ये इसका सब क्लास है। नियोमेनिया का सब क्लास है सेलेनोगैस्टर और मोलस्का क्या है, तो मोलस्का फाइलम है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल है। ट्राइलोबाइट्स, आर्कियोपेट्रिक्स, नॉटिलस या फिर चीता। सही जवाब ऑप्शन सी, नॉटिलस। नॉटिलस गढ़ की कुछ जातियों को छोड़कर अन्य जातियां जो हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। इस गढ़ के अंतर्गत आने वाला नॉटिलस जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल कहलाता है। नॉटिलस विशेष अंश आसानी से पहचाने जा सकते हैं और ये करोड़ों वर्षों से समुद्र में बिना बदले रह रहे हैं, इसी कारण इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। यानी इसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। जैसे ह्यूमन को आप लोगों ने देखा, आप लोग पढ़ते हैं कि पहले हमारे पूर्वज जो थे वो झुक के चलते थे, फिर थोड़ा खड़े हुए, फिर थोड़ा खड़े हुए, फिर अब सीधे खड़े होने लगे, परिवर्तन हो गया काफ़ी कुछ। लेकिन नॉटिलस जो है इसमें कोई भी परिवर्तन कभी भी देखा नहीं गया। सैकड़ों करोड़ों वर्षों से ये उसी अवस्था में रह रहे हैं, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करिएगा। ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ऑर्गन ऑफ बोजेनस इज कॉकरोच का एक्सक्रीटरी इन कॉकरोच, एक्सक्रीटरी इन मोलस्क, रेस्पिरेटरी इन सम इकानोडर्मेट्स या फिर ऑस्मोरेगुलेटरी इन क्रैब्स। तो ये जो ऑर्गन ऑफ बोजेनस है ये किस लिए काम में आता है, तो ये मोलस्क का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑर्गन ऑफ बोजेनस मोलस्क का उत्सर्जी अंग है। अगर आपसे बात पूछा जाए कि कॉकरोच का उत्सर्जी अंग क्या है, तो जो हम लोग कॉकरोच वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको कॉकरोच का उत्सर्जी अंग बताया था। आज आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन देते हैं कि कॉकरोच का उत्सर्जी अंग क्या है। अगर आप में से किसी को भी याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता है तो इसके पहले की वीडियो में आपको कॉकरोच टॉपिक ख़त्म किया गया, वहाँ बहुत प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बताया गया, आप वहाँ से बता सकते हैं। कीट और आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल होता है, जबकि कॉकरोच का जो
होता है ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, लेकिन इसका चेंज है। ठीक है, क्या होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से फैलस्क में आंतरिक कवच सेल यानी पाया जाता है? विन व्हिच ऑफ द मोलस्क, अच्छा मोलस्क में, यहाँ फैलस्क लिख उठा ये गलत हो गया। ठीक है, मोलस्क, कौन से मोलस्क में आंतरिक कवच पाया जाता है? नॉटिलस, टेरिडो, सीपिया या फिर लैमिनिड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपिया। सीपिया मोलस्क संघ के डेकापोडा वर्ग का जलीय जीव है। इसमें 10 हाथ पाए जाते हैं। इसमें आंतरिक कवच पाया जाता है। इसे कटल फिश के नाम से भी जाना जाता है। कटल फिश किसे कहते हैं? सीपिया को कहते हैं। सीपिया का रंग कैसा होता है? तो ये रेडिश ब्राउन होता है। सीपिया द्वारा जल में एक डार्क पिगमेंट छोड़ा जाता है, जिसे इंक सैक में इसमें एक डार्क पिगमेंट भरा होता है जो ये छोड़ता है अपनी रक्षा के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीप का अध्ययन विशेष रूप से घोघा कहलाता है। सीप का अध्ययन विशेष रूप से घोघों का कहलाता है। क्या कहलाता है? सीप का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो घोघों का अध्ययन यानी सीपों का अध्ययन कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मोलस्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मोलस्क का जो अध्ययन है वो मैलेकोलॉजी कहलाएगा। मोलस्क का अध्ययन क्या कहलाएगा? मोलेकोलॉजी। ठीक है, मोलस्क के अध्ययन को क्या कहेंगे? मैलेकोलॉजी। और वही मोलस्क खोल का अध्ययन अगर आपसे पूछ लिया जाए, मोलस्क खोल का अध्ययन, तो वो कोंकोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोंकोलॉजी। इसमें सीप का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ओफियोलॉजी में स्नैक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वहीं एक आता है, एक पूछा जाता है, अब स्टडी की बात आई है तो पढ़ ही लेते हैं। मैमोलॉजी, मैमोलॉजी इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो मैमोलॉजी में मैमल्स का अध्ययन करते हैं। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सीटोलॉजी, सीटोलॉजी इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो सीटोलॉजी में व्हेल मछली का अध्ययन करते हैं। किसका? व्हेल मछली का अध्ययन करते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए ऊलॉजी, ऊलॉजी, ऊलॉजी में चिड़िया के अंडों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और निथोलॉजी में चिड़िया का अध्ययन और ऊलॉजी में चिड़िया के अंडों का अध्ययन। मैमोलॉजी में मैमल्स का अध्ययन, सीटोलॉजी में व्हेल मछली का अध्ययन, मैलेकोलॉजी में मोलस्क का अध्ययन और कोंकोलॉजी में मोलस्क खोल का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीट का, ओफियोलॉजी स्नैक का। ओके, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट या फिर कोई भी बात दिमाग में चल रही हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज अ बायोल्यूमिनेसेंस? बायोल्यूमिनेसेंस कौन सा है? फाइसेलिया, कटल फिश, जेलीफिश या उपयुक्त सभी? बायोल्यूमिनेसेंस जो प्रदर्शित करता है उसे सीपिया कहते हैं। कटल फिश का ही नाम सीपिया होता है। ये बायोल्यूमिनेसेंट प्रदर्शित करता है या समुद्रों में पाया जाता है। सिर पर मुख होता है, 2 आंखें तथा 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं। यहाँ से भी पूछा जाता है कि सीपिया में कितने जोड़े आर्म्स होते हैं, तो 10 जोड़ी भुजाएं होती हैं। ठीक है, भुजाओं पर चूसक पाया जाता है यानी टेंटिकल्स पाया जाता है, सकर्स पाया जाता है। इनके शरीर पर इंक सैक पाया जाता है, जिसकी वजह से यह गहरा द्रव्य छोड़ते हैं, जिससे अंधेरे में भागकर शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सके। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन पी हो जाएगा। वहीं बात करें अगर फाइसीलिया की, तो फाइसीलिया को पुर्तगाल मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है, यानी पुर्तगीज मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है। ये पॉलीमॉर्फिज कॉलोनी देखने को मिलता है। ये उल्टे जहाज की जैसी आकृति रखता है फाइसीलिया। बाकी इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कटल फिश हो जाएगा। आपके सामने कटल फिश यानी सीपिया का एक डायग्राम है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें 10 आर्म्स पाए जाते हैं और आर्म्स 10 पेयर। ठीक है, 10 पेयर आर्म्स, और आर्म्स पे इनके टेंटिकल पाए जाते हैं और यहीं पे इनके सकर्स भी मौजूद होते हैं। हेड के, सिर के ऊपर हेड मतलब आँख के ऊपर हेड होता है। ठीक है, इसका इसी ये जो है ये बायोल्यूमिनेसेंट शो करता है। ठीक, बायोल्यूमिनेसेंट क्या होता है? बायोल्यूमिनेसेंट का मतलब होता है कि ये जो है प्रदीप्त उत्पन्न करता है, उजाला उत्पन्न करता है। ओके, आप लोगों ने अपने आसपास जुगनू वगैरह को देखा होगा, तो वो बायोल्यूमिनेसेंट्स उत्पन्न करते हैं। तो वो जीव जो अपने अंदर से उजाला उत्पन्न करते हैं वो बायोल्यूमिनेसेंट्स के अंतर्गत आते हैं। उनमें से सीपिया भी एक है। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच प्रोटोस्टोमियम फाइलम द ट्रोकोफोर लार्वा बिकम्स वल्गर लार्वा? किस प्रोटोस्टोमियम फाइलम में ट्रोकोफोर लार्वा वेल्गर लार्वा बन जाता है? तो हम लोगों ने देखा था कि ये मोलस्का में हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्क इज, मोलस्क का श्वसन मरणक होता है हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइनिन, हीमोसाइनिन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी हीमोसाइनिन। मोलस्क में हीमोसाइनिन नामक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। हीमोसाइनिन के एक्टिव सेंटर में तांबे के 2 अणु होते हैं जो एकल ऑक्सीजन अणु से बंधे होते हैं, इसी कारण इनका रंग जो है वो नीला होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोसाइनिन में जो ब्लड होता है वो नीले रंग का पाया जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें कॉपर, तांबा जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, ये जो वर्णक है ये प्लाज्मा में पाया जाता है और गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलीय स्टाइल पाई जाती है, क्रिस्टलीय स्टाइल किसमें पाई जाती है? स्टारफिश, स्नेल, मशल्स या फिर लीच। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिसल्स। ताजे पानी के मसल्स में यानी फ्रेश वाटर मसल्स में, फ्रेश वाटर मसल्स में क्रिस्टलीय स्टाइल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चुंबकास्तिका है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विदाउट मैंडिबल्स? कौन सा वो कीट है जिसमें मैंडिबल्स नहीं पाया जाता है? मस्का, एनाफ्लिज, ब्लैट या फिर एपिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मस्का। मस्का जिसे घरेलू मक्खी कहते हैं, इसमें मैंडिबल जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, कीटों में मैंडिबल एक जोड़ी उपांग होता है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों को पकड़ना, तोड़ना, खाना, शत्रुओं से रक्षा करना होता है। जबकि बात करें मस्का की, जिसे घरेलू मक्खी कहते हैं, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। इसमें मैंडिबल और मैक्सिला अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी अगर बात करें एनाफ्लिस, ब्लेटा और एपिस, इसमें जो है मैंडिबल जो है वो उपस्थित होता है। मैंडिबल के अलावा अगर मैक्सिला भी पूछ ले तो मैंडिबल और मैक्सिला दोनों ही मस्का में अनुपस्थित होते हैं। मस्का के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके पहले की वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया गया, आप चाहें तो जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्लास वाल्विया इज आल्सो कॉल्ड, वर्ग वाल्विया को और किस नाम से जाना जाता है? गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, पैल्सीपोडा या फिर एरेक्रीडा। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आपके कमेंट का मैं इंतजार करती हूँ और आप लोगों में से अधिकतर लोग कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयासरत करते हैं। आपके कहने पर ही ये सीरीज जो है वो चलाई गई दोबारा से, नहीं तो हम आधे से ज़्यादा बुक को कवर कर चुके थे। आपने ही कहा कि मैम जीआईसी के लिए और बिहार पीजीटी के लिए, यूपी पीजीटी के लिए एक बार सीरीज को दोबारा से चला दीजिए, तो हमने दोबारा से चलाया। जैसे ही वॉल्यूम सेकंड आता है हम उसको भी आपको कराने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमारा मोटिवेशन मतलब बढ़ाते रहिए, जिससे हम आपके लिए कुछ अच्छा, कुछ नया करने का प्रयास करते रहें। बाकी हमारा जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्लास वाल्विया इज आल्सो कॉल्ड, वर्ग वाल्विया को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे पैलिसीपोडा के नाम से जाना जाता है। देखिए, हम आपसे कह ही सकते हैं, हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप लोग वीडियो देखते हैं, इसका मतलब आपको पसंद आता है। तो अगर आपको पसंद आता है तो एक कमेंट और एक लाइक करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आपके एक कमेंट, एक लाइक से हमें कितना मोटिवेशन मिलता है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस हमारे उत्साह के लिए आपसे अनुरोध है, अगर आपसे हो पाए तो कर दीजिए, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। हम आपको हर वीडियो में कहते रहेंगे, आपको मन होगा तो कर दीजिएगा, नहीं मन होगा तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ग वाल्विया को पैल्सीपोडा कहते हैं। इसके अलावा इसको लैमली ब्रैंकिएटा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लैमली ब्रैंकिएटा। ठीक है, किस नाम से? ब्रैंकिएटा के नाम से जाना जाता है। यह समुद्र व ताजे जल में मोलस्क के अंतर्गत आता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमसे जितना हो सकता है उतना अच्छा, उतना बेटर करने का हम प्रयास करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। अगला टॉपिक हमारा मोलस्का का ही एक हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, एनिमल किंगडम, जिसमें जूलॉजी में हम लोग एनिमल किंगडम को कवर कर रहे हैं। एनिमल किंगडम में हम फाइलम मोलस्का पे पहुंच गए हैं। फाइलम मोलस्का के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। आगे आज हमारा जो टॉपिक है फाइलम मोलस्का का ही एक स्पीसीज है यूनियो। इसके अलावा पाइला,
इन दोनों के जितने भी क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में आए हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारा एफर्ट, हमारे वीडियो, हमारे क्लासेस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमारे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट ज़रूर टाइप करिएगा। क्वेश्चन है पहला, यूनियो के कंकत क्लोम किस प्रकार के होते हैं? टेनिडियम ऑफ यूनियो और ऑफ व्हिच टाइप? प्रोटोब्रैंक, फिलीब्रैंक, यूलेमैली ब्रांच या फिर सेप्टोब्रैंक? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूलेमैली ब्रांच। यूनियो में जो टेनिडियम होता है वो यूलेमैली ब्रांच प्रकार के होते हैं। टेनिडियम है क्या? तो ये एक प्रकार का श्वसन आर्गन है या इसी को गिल्स के नाम से जाना जाता है। ये गिल्स की जैसी एक स्ट्रक्चर होती है और ये यूनियो जैसे बहुत सारे मोलस्का में पाया जाता है। यूनियो में इनकी एक जोड़ी संख्या होती है और पैर के प्रत्येक तरफ ये उपस्थित होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस सजीव में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ 3 चैम्बर हार्ट? रैबिट, पायला, यूनियो या एम्फीऑक्सिस? तो 3 चैम्बर हार्ट जो है वो इनमें से मौजूद यूनियो में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए 3 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि 3 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है। ठीक है, यूनियो के अलावा 3 चैम्बर हार्ट किस में, अगर अब मैं आपसे पूछूं तो इस तरह से मैं आपसे पूछूंगी, कौन सा वो मैमल्स है जिसमें 3 चैम्बर हार्ट, कौन सा वो वर्टिब्रेट है जिसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है? अगर आप में से किसी को भी पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करें रैबिट की तो इसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है क्योंकि मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। बात करें पायला की तो पायला में कितने चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं? एम्फीऑक्सिस में हार्ट पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, एम्फीऑक्सिस में जो है वो हार्ट पाया ही नहीं जाता है और यूनियन में जो है वो 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कैवर्स ऑर्गन इन फाउंड इन, कैवर्स ऑर्गन किस में पाए जाते हैं? तो कैवर्स ऑर्गन यूनियो में पाए जाते हैं। ये यूनियो का उत्सर्जी ऑर्गन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस में पाया जाता है? यूनियो में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? उत्सर्जी ऑर्गन होता है। वहीं पे अगर बात करें आपसे कि फ्लैम सेल किसका उत्सर्जी ऑर्गन है तो ये प्लेटी हेलमेंथ का उत्सर्जी ऑर्गन फ्लैम सेल होता है। रिनट सेल स्क्ले हेलमेंथ का उत्सर्जी ऑर्गन है। नेफ्रीडिया किसका है? एनिलिडा का। मेलफिगियन ट्यूब्यूल आर्थ्रोपोडा का। कॉक्सल ग्लैंड क्रस्टेशियन यानी प्रॉन का। और क्लोरागोगन जो है ये केचुए का। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था कि क्रस्टेशियन यानी कि प्रॉन यानी कि कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? तो उसका सही जवाब था कॉक्सल ग्लैंड। आप लोगों में से कोई लोग भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जाए उसका जवाब दिया करिए। आपके जवाब सुनकर और लोग भी, आपके जवाब को देखकर और लोग भी कमेंट करेंगे और आपके कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करिए। इससे आपको भी फायदा होगा। अगर आप पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं और आप किसी चीज़ को 1 से 2 बार टाइप कर देते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, जिससे अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल गया तो वो कभी आपसे गलत नहीं होगा। और होमवर्क क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाता जो आपके यूज़ का ना हो, जो आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। कोक्सल ग्लैंड से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है क्योंकि जनरली आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल होता है, लेकिन कॉक्सल ग्लैंड स्पेशली प्रॉन भी एक आर्थ्रोपोडा है और इसका जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है कॉक्सल ग्लैंड, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क के रूप में इसको दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोती सीप के खोल में मदर ऑफ पर्ल स्थित होता है। मदर ऑफ पर्ल कहाँ स्थित होता है? अंतः पेरियो स्क्रेटम में, बाह्य पेरियो स्क्रेटम में, बाह्य संयोजी ऊतक मेटल में या फिर आंतरिक मेटल संयोजी ऊतक? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इनर ऑफ पेरियो स्क्रेटम। यूनिया का सेल जो होता है वो 3 स्तरों में बना होता है, एक बाह्य पेरिस्क्रेटम, एक मध्य पेरिस्क्रेटम और एक इनर पेरिस्क्रेटम। तो जो बाहरी होता है इसी में जो है मदर ऑफ पर्ल जो है उपस्थित होता है। इसे नेक्रे के नाम से जाना जाता है। नेक्रियस लेयर जो है इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए, इनर पेरिस्क्रेटम। ठीक है, बाह्य नहीं, सॉरी मैंने बाह्य बोल दिया था। इसे इनर पेरिस्क्रेटम या फिर एरीडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके हृदय से होकर आहार नाल की गुहा गुजरती है? इन विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्री कैनाल पासेस थ्रू हार्ट? किसका आहार नाल जो है वो उनके हृदय से होकर गुजरता है?
कॉकरोच, पायला, यूनियो या स्कॉर्पियन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनियो। यूनियो का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनके हृदय से होकर गुजरता है। यूनियो जो है ये 3 चैम्बर हार्ट होता है इसके पास, और इसके जो हार्ट होता है इसमें पतली दीवारें होती हैं, त्रिकोणीय थैली से घिरा होता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसमें एक निलय और 2 आलिंद पाया जाता है, ठीक है, और इसके हृदय से होकर एलिमेंट्री कैनाल गुजरती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द ग्लिचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो। यूनियो का ग्लिचिडियम लार्वा है स्वतंत्र रूप से तैरता, मछली पर बायपरजीवी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इट इक्टोपैरासाइट ऑफ फिश। मछली पर बायपैरासाइट होता है यूनियो का ग्लिचिडियम लार्वा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ग्लिचिडियम लार्वा किससे संबंधित है? यूनियो से संबंधित है। ग्लेचिडियम का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ एन एरो। इसका मतलब होता है यह एक प्रकार का सूक्ष्म लार्वा है जो 0.1 से लेकर 0.4 mm तक चौड़ा होता है, और ये जो है एक्टोपैरासाइट होता है फिश पर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ऑफ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू द एडक्टर मसल्स इन यूनियो और। कार्यात्मक दृष्टिकोण से यूनियो के अभिवर्तनी पेशी हैं। कार्यात्मक दृष्टि से यूनियो के अभिवर्तनी पेशी क्या है? निरंतर क्रिया वाली धारीदार मांसपेशी फाइबर, त्वरित क्रिया वाली गैर धारीदार मांसपेशी फाइबर, धीमी क्रिया वाली धारीदार मांसपेशी फाइबर, या फिर निरंतर और त्वरित क्रिया वाली धारीदार गैर धारीदार मांसपेशी फाइबर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरित क्रिया वाली गैर धारीदार मांसपेशी फाइबर। क्विक एक्शन नॉन स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर। यूनियो का जो एडक्टर मसल्स होता है वो क्विक रिएक्शन करता है, यानी क्विक एक्शन लेता है, लेकिन ये नॉन स्ट्रेटेड होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2009 और 2010 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। या वाल्विया मोलस्क का मुख्य मांसपेशी तंत्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन, यूनियो के एडक्टर मांसपेशियों में शामिल है। एडक्टर मसल्स ऑफ यूनियो कंटेन। एडक्टर मसल अभी हम लोगों ने देखा था कि ये नॉन स्ट्रेटिफाइड होते हैं और क्विक रिएक्शन लेते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनस्ट्रेटेड मसल्स फाइबर ओनली। या फिर नॉन स्ट्रेटेड लिखा हो या फिर अनस्ट्रेटेड लिखा हो, बात एक ही होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। यूनियो की मांसपेशियां आरेखित प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन, यूनियो में कैबर्स ऑर्गन का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैबर्स ऑर्गन? स्क्रेटरी ऑर्गन से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। यूपी टीजीटी बायोलॉजी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब स्क्रेटरी ऑर्गन। कैबर्स अंग क्या कार्य करते हैं यूनियो में, मोलस्का में? तो ये इनके स्क्रेशन का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोगों ने यूनियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, अब हम पाइला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है। मैराइन, फ्रेश वाटर और मोस्टली जो होता है वो सॉइल में रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में रहने वाले ये एनिमल्स होते हैं, ठीक है। पाइला के बारे में अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। इसी को एप्पल स्नैल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पाइला को और किस नाम से जाना जाता है, तो पाइला को ही एप्पल स्नैल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन ईच ट्रांसवर्स रो ऑफ रेडुला ऑफ पाइला ग्लोबोसा? पाइला ग्लोबोसा के रेडुला के प्रत्येक अनुप्रस्थ कतार में कितने दांत होते हैं? 5, 6, 7 या 8? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7। पाइला ग्लोबोसा के रेडुला में प्रत्येक अनुप्रस्थ कतार में 7 दांत जो है वो पाए जाते हैं। प्रत्येक तरफ 2 सीमांत और 1 पार्श्व दांत और बीच में एक केंद्रीय रेडिकियम दांत जो है वो होता है। इस प्रकार 2, 1, 1, 1 और 2 के क्रम में ये होते हैं, ठीक है। ये 2, ठीक है, आउटर हो गए, फिर इनर मार्जिनल, फिर लेटरल मार्जिनल, और बीच में एक मीडियन रैकिडियन टीथ होता है, ठीक है। बीच वाला क्या होता है? मीडियन रैकिडियन टीथ होता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि 3 ऐसे होते हैं और बीच में एक मीडियन रेडिकियन टीथ होता है, रैकिडियन। अगला क्वेश्चन, पाइला के रेडुला के हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था 2, 1, 1, 2, ये इसका होता है 2, 1, 1, 2। कहाँ पे दिया है? 2, 1, 1, 2, ऑप्शन ए में ही दिया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 2, 1, 1, 1, 2। अगला क्वेश्चन, पाइला के अंश पर पाई जाने वाली विकास की रेखा को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ ग्रोथ फाउंड ऑन द सेल ऑफ पाइला इज कॉल्ड स्पैरी, कॉलुमेला, सूचर जिसे सकर कहते हैं, या फिर बैरिसेस।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेरिसेस। पायला के शरीर पर एक खोल पाया जाता है जो इस जीव की शरीर की रक्षा करता है। यह खोल कोलुमेला नामक एक अंश को दर्शाता है। खोल को अम्बली अम्ब्लिकेटेड सेल या फिर प्रीफॉर्मेटेड सेल के नाम से भी जाना जाता है और ये जो होता है बेरिसेस होता है। ठीक है, इन रेसाओं को वेरिसेस कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए पायला का एक स्ट्रक्चर है, ये इस पे जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पायला के ऊपर इसके अंदर पायला जीव होता है। ठीक है, घोगा जो होता है इसके अंदर होता है। ये इसके ऊपर का जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है और इस पे ये जो रेखे 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 नुमा संरचना पाया जाता है इसी को बेरिसेस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन, पायला किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित है? आकाशीय यानी कि एरियल, एक्वेटिक, एम्फीबोर एम्फीबायस यानी कि उभयचर या फिर बेंटिक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एम्फीबायस यानी उभयचर। पायला उभयचर जीवन के लिए अनुकूलित है। पायला बड़े मीठे पानी के घोंघे की एक प्रजाति है। ये ज़्यादातर समय पानी में रहता है लेकिन ये ज़मीन पर भी अच्छी तरह से रह सकता है, इसलिए यह उभयचर प्रकृति का होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एरियल रिस्पायरेशन इन पायला अकर्स फ्रॉम। पायला में वायु श्वसन होता है पल्मोनरी सैक, मेंटल, टेनिडियम या फिर ब्रैंकी द्वारा। पायला में जो है ये एरियल रिस्पायरेशन यानी वायु श्वसन किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पल्मोनरी सैक। पायला में जो है पल्मोनरी सेक के द्वारा वायवीय श्वसन होता है। वैसे बात करें पायला की तो ये जलीय और वायवीय श्वसन दोनों प्रकार का श्वसन करता है क्योंकि यह जल और स्थल दोनों पे रहता है। ये उभयचर के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इसके वायवीय श्वसन की तो ये फुफ्फुस कोश यानी पल्मोनरी सेक के द्वारा करता है। वहीं पे अगर बात करें इसका जो है जलीय श्वसन किसके द्वारा करता है तो ये टेनिडियम गिल्स के द्वारा जलीय श्वसन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पायला में पाए जाने वाले शुक्राणु होते हैं स्पर्म फाउंड इन पायला आर। पायला में पाए जाने वाले शुक्राणु कैसे होते हैं? तो ये यूरिपाइन और ओलिगोपाइन तीनों दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? यूरिपाइन और ओलिगोपाइन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पायला को वैज्ञानिक नाम में पायला ग्लोबोसा के नाम से जाना जाता है। इसे सामान्यतः एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। पायला में जो ब्रिसड में यूरिपाइन और ओलिगोपाइन दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। ये इनमें यूरिपाइन शुक्राणु सचल होते हैं तथा अंडाणुओं का निषेचन करते हैं, जबकि ओलिगोपाइन की बात करें ये अचल होते हैं और अंडाणुओं के निषेचन में असक्षम होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए पायला का कौन सा स्पर्म है जो निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, तो वो कौन सा हो गया? यूरिपाइन हो गया। ठीक है, और ये जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है, ये निषेचन नहीं करता है। ओके, एलटी बायोलॉजी 2015 और जीआईसी बायोलॉजी 2015 दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन दे दिया। द मोटाइल स्पर्म ऑफ पायला इज नोन एज। पायला का मोटाइल स्पर्म कौन सा है? तो पायला का मोटाइल स्पर्म वही है जो फर्टिलाइजेशन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूपाइन। यूपाइन जो है ये मोटाइल है। ठीक है, कौन सा है? यूपाइन जो है ये मोटाइल होता है और ये क्या करता है? ये निषेचन भी करता है। जबकि ओलिगोपाइन की बात करें तो ये बड़े आकार का होता है और ये गतिशील नहीं होता है। ठीक है, नॉन मोटाइल होता है और ये निषेचन में भी समर्थ नहीं होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2005 और 2006 में आया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ऑर्गन ऑफ वोजेनस आर फाउंड इन। वोजेनस के अंग पाए जाते हैं बोलेनिलिया, लैमेलिंडेस, साल्पा या फिर इकाइनस। ऑर्गन ऑफ वोजेनस लैमेलिनेंस में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका प्रमुख कार्य यानी कि ये उत्सर्जी आर्गन होता है और ये पायला जैसे के शरीर में, पायला जैसे मतलब घोघा जो हो गया, इन सब के शरीर में जो है उत्सर्जी आर्गन का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन से जुड़े बोजानस के अंग यानी ऑर्गन ऑफ बोजानस किस जंतु में पाए जाते हैं? तो हम लोगों ने अभी देखा ये किस में पाए जाते हैं? पायला में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मनुष्य के ब्रिक यानी किडनी के समान उत्सर्जी अंग होते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संवेदी अंग है जो पायला में अकेला होता, जोड़ियों में नहीं? कौन सा वो है जो मतलब संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन है, लेकिन ये अकेला होता है, जोड़ियों में नहीं होता है पाइलम में? टेंटिकल्स, स्टेटोसिस, ऑस्फ्रेडियम या फिर आइज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्फ्रेडियम। ऑस्फ्रेडियम एकमात्र एकल संवेदी अंग है जो बाईं ओर इसके शरीर में पाया जाता है। इसे ऑल फैक्ट्री अंग भी कहते हैं। यह रासायनिक प्रकृति का होता है, खाद्य पदार्थों के चयन में भी सहायता करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड द सब क्लास ऑफ पाइला ग्लोबोसा।
चिन्हित कीजिए पाइला ग्लोबुलोसा किस सहवर्ग का है, किस सहवर्ग का है, तो ये प्रोसोब्रोंकिया से संबंधित है। किससे? प्रोसोब्रोंकिया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पीजीटी और यूपीपीसीएस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है कि पाइला ग्लोबुलोसा किस सब क्लास से संबंधित है, तो ये प्रोसोब्रोंकिया से संबंधित है। अगर बात करें पाइला ग्लोबुलोसा की, तो ये फाइलम मोलस्का का है, क्लास गैस्ट्रोपोडा है, जबकि सब क्लास प्रोसोब्रोंकिया से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मायोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन कॉकरोच, प्रॉन, स्कॉर्पियन या स्नेल। मायोजेनिक हृदय किसमें पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन डी स्नेल। मोलस्क के जीवों में जैसे घोंघा हो गया, इन सब में मायोजेनिक हृदय पाया जाता है। आपसे मैंने पूछा था कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें कैसा हार्ट पाया जाता है, उसका भी सही जवाब यही था कि वर्टिब्रेट्स में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। आप लोग में से कोई भी पूछे गए क्वेश्चन का जवाब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कशेरुकी जीव का विशेष लक्षण है। मायोजेनिक हृदय की गतिविधियों का नियंत्रण विशेष प्रकार के मांसपेशी वाले तंतुओं से किया जाता है। वहीं अगर बात करें कि अकशेरुकियों में कौन सा हृदय पाया जाता है, तो न्यूरोजेनिक पाया जाता है, और कशेरुकियों में मायोजेनिक पाया जाता है। लेकिन ये जो है घोघा, ये आपका कशेरुकी नहीं है, ये वर्टिब्रेट्स नहीं है, ये इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है, इसलिए इसे स्टार मार्क करिएगा। जो थोड़ा अलग होता है वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसमें हीमोसाइनिन प्लाज्मा में घुला हुआ है? तिलचट्टा, केचुआ, लीच या घोघा। तो सही जवाब ऑप्शन डी घोघा। हीमोसाइनिन एक तांबा युक्त श्वसन वर्णक होता है जो प्लाज्मा में घुलनशील होता है। इसकी वजह से मोलस्का के जो रंग होते हैं, मतलब मोलस्का के जो एनिमल हैं उनका जो ब्लड का रंग होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि हीमोसाइनिन में तांबा पाया जाता है और तांबा की उपस्थिति के कारण जो है ये नीले रंग के हो जाते हैं। बात करें केचुआ की, तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन ये इसके ब्लड प्लाज्मा में घुला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेडियम पाया जाता है। ऑस्ट्रेडियम किस में पाया जाता है? केवल यूनियो में, केवल पाइला में, केवल सभी मोलस्का में, या कुछ आर्थ्रोपोडा में। तो ऑस्ट्रेडियम है क्या? तो ये एक प्रकार का ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है, और यह सिर्फ पाइला में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस में पाया जाएगा? सिर्फ पाइला में पाया जाता है। एक ऑस्ट्रेडियम श्वसन जलधारा के रास्ते में कुछ लटकते हुए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूनियो में सुप्राब्रैंकियल गुहा बाहर से संपर्क करता है। इन यूनियो द सुप्राब्रैंकियल चैम्बर कम्युनिकेटेड विद द एक्सटीरियर बाय मेंटल कैविटी, इनहेलेंट स्फियन, साइफॉन, एक्सहेलेंट साइफॉन या फिर एनस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सहेलेंट साइफॉन। निकाली गई साइफॉन द्वारा यूनियो में सुप्राब्रैंकियल कोष्ठ संयोजित करने का कार्य करता है। बाह्य एवं अंतः निकाली गई साइफॉन जहाँ पर इन ब्रैंकियल कोष्ठ का मिलाप ग्रहण में की गई साइफॉन से होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यूनियो में जो सुप्राब्रैंकियल कैविटी होती है वो निकाली गई साइफॉन द्वारा संपर्क करने की कोशिश करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोनोपैक्टिनेट गलफड़े पाए जाते हैं। मोनोपैक्टिनेट गिल्स इज फाउंड इन यूनियो, माइक्रोवैक्यूम, ऑक्टोपस या पाइला। सही जवाब ऑप्शन डी पाइला। मोनोपैक्टिनेट गिल्स जो है ये पाइला में पाया जाता है। पाइला को एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। पाइला ग्लोबुलोसा इसका फुल नेम होता है। ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है। क्लास इसका गैस्ट्रोपोडा है, और इसका सब क्लास प्रोसोब्रोंकिया है। किसी भी एनिमल का जल्दी सब क्लास नहीं पूछा जाता, लेकिन पाइला का सब क्लास आपका पूछा गया था पीजीटी में, इसलिए आप याद कर लीजिएगा पाइला का सब क्लास प्रोसोब्रोंकिया है। ठीक है, और इसमें जो है मोनोपैक्टिन गिल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जलीय श्वसन ये टेनिडियम के द्वारा करते हैं, और वायवीय श्वसन ये पल्मोनरी सैक के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑलिगोपायरिन शुक्राणु पाए जाते हैं। ऑलिगोपायरिन शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं? बाउचेरिया, पाइला, एंटीडोन या फिर ओलिविया। सही जवाब ऑप्शन बी पाइला। पाइला में 2 प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था, एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है। तो ऑलिगोपायरिन जो है ये नॉन मोटाइल होता है, और ये फर्टिलाइजेशन में भी भाग नहीं लेता, ये बहुत बड़े आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टोमा को सामान्यतः कहते हैं। सिस्टोमा इज कॉमनली कॉल्ड लीवर फ्लूक, डॉग टैपवर्म, ब्लड फ्लूक या फिर सीप फ्लूक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लड फ्लूक। सिस्टोमा को जनरल भाषा में ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है। बात करें लीवर फ्लूक की, तो फैसियोला हिपेटिका को लीवर फ्लूक कहते हैं।
डॉग टैपवार्म के नाम से इकानोकोकस को कहा जाता है। और ये जो आपको सीप फ्लूक है, इसे टीनिया सोलियम को सीप फ्लूक या पोर्ट टेप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिस्टोमा को ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, टीनिया इज अ टेनिडियम इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ। टेनिडियम एक श्वसन अंग है किसका? पाइला ग्लोबुलोसा, राना टिग्रीना, स्कॉर्पियन या प्रॉन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाइला ग्लोबुलोसा। पाइला ग्लोबुलोसा जिसे पाइला या फिर इसे जनरल भाषा में एप्पल स्नैक के नाम से जाना जाता है, इसका श्वसन ऑर्गन टेनिडियम कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के दौरान मरोड़ यानी टॉर्शन किसमें पाया जाता है? ड्यूरिंग डेवलपमेंट टॉर्शन अकर्स इन केस ऑफ पाइला, यूनियो, पैलेमॉन या फिर लाइमैक्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाइला। मोलस्का संघ के जंतु में सामान्यतः द्विस्तरीय सममित होती है, परंतु कुछ मोलस्क में लार्वा अवस्था में यह द्विस्तरीय होता है, परंतु बाद में परिवर्धन के दौरान इसमें ऐठन हो जाता है, यानी कि इसमें टॉर्शन हो जाता है। इसी ऐठन को ही टॉर्शन कहा जाता है। इसके कारण इसमें असिमेट्री हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें बाइलेटरल पाया जाता है, लेकिन जब इसका विकास होता है, परिवर्धन होता है, उसके दौरान इसमें टॉर्शन हो जाता है, ऐठन हो जाता है। इसके कारण इनकी जो सिमेट्री होती है वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मोलस्का के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। अगला टॉपिक हमारा इकानोडर्मेटा है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक वीडियो पहुँच जाए। साथ ही आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारे वीडियो के लिंक और इसके साथ PDF भी आपके साथ शेयर किए जाते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद।